आज हम जो स्टडी करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीधे सीधे रूल्स की बात करेंगे। तो एक बार मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था। पिछले क्लास में सबसे पहली बात मैंने बताई थी आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानकारी में रखना कि सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं और प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिनका स्टडी हो गया वो रिवाइज कर सकते हैं क्लास में, है ना। और अगर जो है आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो मैंने कहा कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं, पिछले लाइव सेशन में, एक बार फिर से बता देता हूं। तो पहला कहलाता है सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं? तो सिंगुलर वर्ब में आता है इज, आता है वॉज, आता है एम, आता है हैज, आता है डज और आता है V5। ये V5 किसको कहते हैं? तो V1 में जब S या ES लगा दिया जाता है तो उसी को हम V5 कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गो की, तो गो में ES यूज किया जाता है क्योंकि इसका लास्ट जो है O से होता है, तो O में ES लगाकर हम बनाते हैं गोज। ये गोज क्या बन गया? गोज V5 बन गया। वर्ब की स्पेशलिटी क्या है कि आप ये जो है ना मेन वर्ब जिसको V1 लोग कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर बनाया जाता है S या ES ऐड करके। ये नाउन नहीं है, नाउन में एस एस ऐड होने पे वो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बनता है। वर्ब जो V1 कहलाता है वो अपने आप में क्या होता है? उसको माना जाता है प्लूरल। नो सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है? तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो लग जाए उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो लग जाए उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। अब जैसे ही एक ही इंसान है, ही के साथ आप इज लगा सकते हैं, ही के साथ वॉज लगा सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे। ही के साथ आप V5 भी लगा सकते हैं, ही के साथ डज नॉट लगा सकते हैं, ही के साथ हैज लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ही चूंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट की तरह आता है, इसलिए जो है ना तो सिंगुलर वर्ब मैंने क्या बताया? ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो अकेला होगा वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आई के साथ देखिए, आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है, वॉज लगता है, और आई की स्पेशलिटी वो हैज भी नहीं लेता, वो अपने साथ हैव लेता है। तो आई और यू ये सिंगुलर होते हुए भी एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है थोड़ा, बाकी सबसे इसके रूल्स अलग होते हैं। खैर इतना आप जानकारी में रखिए, ये सारे जो हैं इज, एम, वॉज, डज और V5 ये सब के सब सिंगुलर वर्ब है। मैं थोड़ी देर में प्लूरल की भी चर्चा करूंगा एक बार, और उसके बाद तब हम बात करेंगे कब कब सिंगुलर वर्ब यूज होता है और कब कब प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो आपने इतना जान लिया, इज, वॉज, एम, हैज, डज और V5 ये सब सिंगुलर कहलाते हैं। अब आते हैं प्लूरल वर्ब पर। प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं? प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं? तो प्लूरल वर्ब कहा जाता है जब आप वॉज की जगह, इज की जगह क्या यूज करें? आर, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए उसके साथ जो जो आप यूज करेंगे वो सब प्लूरल वर्ब कराएंगे। आर है, देन आपको वेयर है, WERE वेयर, देन हैव है, HAVE हैव, डज के जगह पे हम डू का यूज करते हैं और V5 की जगह पे V1 का यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब कहलाएंगे। और तीसरा एक कैटेगरी मान सकते हैं हम, उसको कहेंगे कॉमन वर्ब। कॉमन वर्ब जो है उसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है,
वो सिंगुलर के साथ भी लग जाता है, वो प्लूरल के साथ भी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके ओके, ठीक है गोपाल। तो कॉमन वर्ब किसको कहते हैं? कॉमन वर्ब कहेंगे, अब इज, एम, आर ये सब तो डिवाइड हो गए, वाज, वेयर डिवाइड हो गया, क्या क्या नहीं हुआ? तो हैड का यूज हम सबके साथ कर सकते हैं, उसको सिंगुलर से भी कोई मतलब नहीं, प्लूरल से भी कोई मतलब नहीं। आप डिड का यूज करते हैं पास्ट में, उसको भी कोई मतलब नहीं होता, सिंगुलर रहे कि प्लूरल रहे। आप V2 का यूज करते हैं, उसको भी कोई मतलब नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और एक और है मोडाल्स, मोडाल्स वर्ब को भी कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होता। तो 3 कैटेगरीज में वर्ब को बांटा जा सकता है। पहले को हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब, जिसमें इज आएगा, एम आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा, डज आएगा और V5 आएगा। दूसरा प्लूरल वर्ब, जिसमें आर आएगा, वेयर आएगा, हैज की जगह हैव आएगा, डस की जगह डू आएगा और V5 की जगह V1 आएगा। और तीसरा कॉमन वर्ब, जो किसी के साथ भी लग सकता है। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि कब सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा और कब प्लूरल वर्ब लगाया जाएगा। दो मिनट का ओके वेट करने के लिए सॉरी। तो मैंने क्या बताया? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब और कॉमन वर्ब, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कल रूल बताया था पिछले क्लास में कि अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। ओके। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, अगर सब्जेक्ट हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब जैसे मैं बोलूं बॉय, मैं बोलूं एक लड़की, एक लड़का, मेरे पिताजी, मेरी मां, ये सब सिंगुलर है। तो माई फादर एक इंसान है। अगर माई फादर के साथ मुझे कुछ लगाना होगा तो मैं क्या क्या इसमें लगा सकता हूं? इसके साथ इज लग सकता है, इसके साथ वाज लग सकता है, इसके साथ हैज लग सकता है, इसके साथ V5 लग सकता है, इसके साथ डज नॉट भी लग सकता है, डज नॉट प्लस V1, ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा की बात कर लूं, अगर माई फादर की जगह पे कर लूं माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, एक से ज्यादा भाई हो गए, तो अगर एक से ज्यादा होगा तो हम इज नहीं लगा सकते, हम इज की जगह क्या लगाएंगे? आप आर लगा सकते हैं। वाज की जगह क्या लगाएंगे? आप वेयर का यूज कर सकते हैं। हैज की जगह क्या कर सकते हैं? हैव का यूज कर सकते हैं। और डज नॉट प्लस V1 की जगह आप क्या कर सकते हैं? डू नॉट प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो जब भी वो वर्ब लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो जब भी वो वर्ब लेगा प्लूरल वर्ब लेगा। तो दो बेसिक रूल्स हैं, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इतने दूर तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है स्क्रीन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक सीखा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, उसके आगे का रूल जानते हैं। अब क्या होता है?
कोई लोग कहते हैं बोर्ड अच्छा नहीं, मार्कर अच्छा नहीं। मैं कहता हूं अगर 2 स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल गया मेरे इस सेशन से तो दैट्स इनफ फॉर मी। 2 लोगों ने भी सीख लिया कुछ तो मेरे लिए काफी है। तो मैं सबके लिए नहीं, उनके लिए, 2 लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूं जो सीख सके, समझ सके। ये जरूरी भी नहीं कि मेरे वीडियोस को सारे लोग देखें, लेकिन जो भी देखें वो सीखे जरूर। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने कहा, क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आगे बढ़ा जाए तो हमको ये जानना पड़ेगा अब सेंटेंस में कि वर्ब सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि भैया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लगाना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब आसानी से आपको पता चलेगा क्या लगेगा। तो आज हम बात करेंगे कब जो है एंड के कंडीशन में, आज की बात हम करेंगे एंड के कंडीशन में कब कब कोई चीज सिंगुलर होगा, कोई सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और कोई सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। तो सीधा सा रूल कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर 2 नाउन एंड के साथ जुड़ा हो या 2 प्रोनाउन या उससे ज्यादा एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो प्लूरल माना जाएगा। मैं एक सिंपल सा रूल लिख देता हूं कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस एक और नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन, अगर ये रहेगा तो इसके साथ जब भी वर्ब लगेगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। मैं जब भी नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहा हूं तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, दोनों एक्शन करेंगे। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है, कुछ काम करता है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट कहते हैं ना। ठीक है, तो क्या कहता है, नाउन और प्रोनाउन या एक और नाउन, इसको मैं मान लेता हूं एक, इसको मैं मान लेता हूं 2। तो अगर नाउन प्रोनाउन 1 और नाउन प्रोनाउन 2 ये दोनों एंड से जुड़ा होगा तो ये प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। अगर मैंने बोल दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब देखिए राम एंड श्याम कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। जब 2 लोग हो गए तो इसके साथ जब फिल इन द ब्लैंक आएगा राम एंड श्याम, अगर मैं लिख दूं यहां पर सेंटेंस में प्लेइंग, प्लेइंग, और आपके पास ऑप्शन हो इज का, आपके पास ऑप्शन हो विल का, आपके पास ऑप्शन हो आर का, और आपके पास ऑप्शन हो हैव का, तो क्या भराएगा। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। राम एंड श्याम ये 2 लोग हो गए तो इस तो ऐसे ही खत्म। V4 लगा है, ING लगा है, तो ING के लिए विल नहीं चलता, विल के साथ V1 का यूज किया जाता है। कभी भी याद रखिएगा विल के तुरंत बाद अगर वर्ब आएगा तो वो V1 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब हैव की बात करते हैं। हैव है तो प्लूरल, लेकिन हैव के साथ V3 लगता है, ING वाला V4 नहीं लगता, इसलिए क्या होगा, तो हैव भी कैंसिल, बच क्या गया आर, क्योंकि रूल कहता है एक तो ये प्लूरल है और V4 है। रूल कहता है इज, एम, आर के साथ V4 का यूज किया जाता है, वाज, वेयर के साथ V4 का यूज किया जाता है।
या इज है, लेकिन राम एंड श्याम दो लोग हैं, ये प्लूरल हो गए, इसलिए इज नहीं बढ़ सकते। इज क्या है? इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है। तो सिंपल एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिख दिया मैंने ही एंड आई, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो ही एंड आई, अब यहां पर इन्होंने डैश दे दिया और लिख दिया गॉन। गॉन क्या है? V3 है। तो अब बात करते हैं, जब गॉन लिखा गया और ऑप्शन में आपको दे दिया गया आर, ऑप्शन में आपको दे दिया गया हैव, ऑप्शन में आपको दे दिया गया हैज, ऑप्शन में आपको दे दिया गया चलो इज। तो सीधी सी बात है, यहां पे ही एंड आई कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए, तो प्लूरल आएगा, इसलिए सिंगुलर वाले सारे खत्म कर दीजिए। आर के साथ V3 नहीं लगता, कौन तो बिल्कुल नहीं लगता। कभी कभी यार पैसिव में V3 लेता है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव का है नहीं, गॉन कभी पैसिव में यूज नहीं होता। ओके, सो दैट्स व्हाई आर नहीं आएगा। तो बच कौन गया? हैव बच गया। हैव इसका करेक्ट आंसर होगा, ही एंड आई हैव गॉन। अच्छा, एक मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट लोगों से, मान लिया मैंने यहां पर लिख दिया रीडिंग, बहुत बारीक मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं एग्जाम के समय में, उसको ध्यान से देखिए। लिखा है ही एंड आई, ऑप्शन में यहां दे देता है एम, ऑप्शन में दे देता है आर, ऑप्शन में दे देता है इज, और ऑप्शन में मान लो दे दिया हैज। तो कई स्टूडेंट आई को देखते और बोलते हैं आई के बाद सीधा सीधा एम भर दो ही, आई एम रीडिंग, लेकिन यहां पे एम नहीं भराएगा, आई होने के बाद भी एम नहीं भराएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है? एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और उसके लिए वर्ब का यूज करना है, तो हम क्या, प्लूरल बन जाता है एंड के साथ दो नाउन या दो प्रोनाउन। तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए एम नहीं भराएगा, इस तो बिल्कुल नहीं, और हैज भी नहीं, तीनों के तीनों सिंगुलर है, भराएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ आर भराएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक में आर हम फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ही एंड आई कितने लोग हो गए? दो हो गए, दो हो गए मतलब प्लूरल हो गया। तो पहला रूल क्या कहता है? नाउन प्रोनाउन 1 एंड नाउन प्रोनाउन 2 अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे? उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों एंड से जुड़कर प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात में एक और बात मैं जोड़ देता हूं, जब प्रोनाउन की बात कभी भी आए, स्पेशली जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये है, 12th में तो नहीं रहता एरर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एरर रहता है। तो उसके लिए एक रूल रहता है, क्या है कि प्रोनाउन का एक सीक्वेंस तय है, उसके बाद ही आएगा वो। अब जैसे अगर दे दिया जाए आपको आई एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका, अब ये एक सेंटेंस दे दिया गया, बोला गया भैया इसमें क्या एरर आप बता सकते हैं? इसको स्लैश कर दिया गया और लास्ट में का ऑप्शन नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो अगर आपको पहचानना है कि एरर है किधर है, तो आप क्या करेंगे?
तो देखो यहां पे आर लगा है, यहां पे दो सब्जेक्ट है ना, दो प्रोनाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल हो गया है, तो आर लगा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कैसे सर आर भरेंगे, बहुत लेट से ये मैसेज आया, चूंकि जो है ही और आई दोनों मिल गए तो कितने सब्जेक्ट हो गए, दो हो गए। मैंने बताया अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल में इज नहीं भरा जाता, एम भी नहीं भरता, एम सिंगुलर है, मैंने बताया है, इज सिंगुलर है, इसलिए वो जो सेंटेंस इसके पहले था ही एंड आई, वो दो लोग हैं, इसलिए उसमें आर भरा जाएगा, एम नहीं भरा जाएगा। सब्जेक्ट उसका प्लूरल हो गया। रूल क्या कहता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो दो चीजें एंड से जुड़ गई तो क्या होगी, वो प्लूरल होगी, इसलिए वहां पे आर होगा गोपाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पे लिखा हुआ आई एंड ही, नियम कहता है ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या ग्रामर का जो कहिए, उसका रूल कहता है कि कभी भी अगर एंड से प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा तो उसका एक सीक्वेंस तय है, उसको शॉर्ट में कह सकते हैं 231। इसको कई लोग कहते हैं 231, 231 रूल, 231 रूल आता है। अब ये 231 रूल क्या है, तो कहता है सबसे पहले आप लिखेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब क्या होता है, यू। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन। सॉरी लाइट चली गई है, थैंक यू, लाइट आ भी गई। तो थर्ड पर्सन, और तब सबसे लास्ट में लिखा जाएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये बात, ये सीक्वेंस जान लीजिए। यस यस जी गोपाल जी, टू सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल हो गया, बहुत बढ़िया, इसलिए वहां आर होगा। तो सेकेंड पर्सन पहले आता है, बाद में थर्ड पर्सन आता है, और उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन। एंड के रूल का यह एक कह लीजिए नोट है, कह लीजिए। तो नोट क्या है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपको सीक्वेंस देखना है कि अगर ये एंड के साथ जुड़ा हुआ है प्रोनाउन तो सबसे पहले आप क्या होना चाहिए, सेकेंड पर्सन। चलो इस सेंटेंस में सेकेंड पर्सन नहीं है तो कहानी खत्म। उसके बाद क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, मतलब आई, यू, वी को छोड़कर जो भी है सब थर्ड पर्सन। अगर कोई पूछे व्हाट इज थर्ड पर्सन, आई को हटा दो, यू को हटा दो, वी को हटा दो, बाकी दुनिया में जो भी बच गया सबके सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कौन होता है, फर्स्ट पर्सन में दो ही वर्ड आते हैं, पहला है आई और दूसरा है वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू, और थर्ड पर्सन में दोनों को हटा दिए, जो बच गया सबके सब थर्ड पर्सन। रूल क्या कहता है, पहले सेकेंड पर्सन लिखना है, बाद में थर्ड पर्सन लिखना है, बाद में फर्स्ट पर्सन लिखना है। अब यहां पर देखिए पहले में क्या आ गया है, पहले में ही फर्स्ट पर्सन आ गया है, और एंड के बाद तब जो है यहां पर सेकेंड पर्सन आया। होना क्या चाहिए, रूल कहता है पहले, सॉरी थर्ड पर्सन आ गया, सेकेंड नहीं थर्ड पर्सन। रूल क्या कहता है, बस थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो इसलिए यह जो सीक्वेंस है आई एंड ही का, यह गलत है। पहले क्या आएगा, इसको अगर करेक्शन करना होगा तो हमको पहले ही लिखना होगा, बाद में एंड लिखकर आई, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो एंड में ये बातें हैं कुछ ध्यान देने लायक कि अगर एंड से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़कर सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो प्लूरल होंगे, और प्लूरल होंगे तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगेगा। और अगर प्रोनाउन का यूज किया गया है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस सेट है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन आना चाहिए, बाद में थर्ड पर्सन आना चाहिए, बाद में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए।
चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, फिर आज का क्लास फिनिश करेंगे। आज शाम में 6 o'clock को फिर से मैं लाइव क्लास लूंगा, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे की पढ़ाई हम उस क्लास में करेंगे, शाम में 6 बजे का लाइव सेशन रहेगा। चलिए अब देखिए, बात करते हैं जरा सा कि अगर कहीं पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, नाम ले लिया, मान लीजिए सोहन, है ना। अगर कहीं पे आपको मिल जाए लिखा हुआ आई एंड सोहन, आई एंड सोहन रीड टुगेदर, रीड टुगेदर, और बोला कि जो है भाई इसमें बताओ, इसमें गलती है क्या, मिस्टेक है क्या, तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा समय 15 सेकंड का देता हूं, मुझे मैसेज कीजिए इसमें गलती कहां है। मैसेज कीजिए गलती कहां है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पे फर्स्ट पर्सन पहले, और ये जो नेम है मैंने बताया आई और यू को छोड़कर, आई यू और वी को छोड़कर बाकी सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जैसे ही हम थर्ड पर्सन बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोहन नेम भी क्या किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। दोनों जुड़ा किससे है, एंड से जुड़ा है। होना रूल के हिसाब से क्या चाहिए, पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ये सेंटेंस में एरर क्या है कि सोहन पहले, आई बाद में आएगा, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, सोहन एंड आई, सोहन एंड आई रीड टुगेदर। सोहन और मैं हम साथ में पढ़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, शाम को 6 बजे मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। एंड का भी एक्सेप्शनल केस बाकी है, जब एंड लगा रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो बस जो है यहीं तक आज का क्लास फिनिश करते हैं। आज के बाद शाम में 6 बजे मेरे साथ फिर से जुड़िए। शाम को 6 बजे मैं इसके आगे का रूल बताऊंगा, रूल तो बने हुए हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। आज का दिन अच्छे से बिताइए। शाम में फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ, इसको कंटिन्यू करते हुए। सी यू इन इवनिंग।